गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा सबको। बहुत कम है। और थोड़ा सा डार्क कर लीजिए। और ठीक। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा सबको। सुनाई दे रहे हैं सबको सबको? यस सर। ओके। सो लास्ट क्लास में हम कहाँ तक किए बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालना है, समझ में आया? लास्ट क्लास में वी हैव सीन हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, याद? यस सर। एंड रोटेशन थ्योरम भी देखे हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अबाउट ऑरिजिन कैसे रोटेट करना है और कोई भी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर के अबाउट कैसे रोटेट करना है, याद है? सो आज हम आगे जाएंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऋतिक, क्या दिक्कत है बेटा? सर कोई दिक्कत नहीं है सर। गुड। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब रूट्स एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन। सो वन का स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। सो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ वन जो है, एक्चुअली दिस इज अ सिंबल फॉर पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर वन है। अगर इंग्लिश में लिखते हैं व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वन, इसका आंसर प्लस और माइनस वन होता है। डिफरेंस समझ में आता है आपको ये दोनों के बीच में? इफ दिस इज द क्वेश्चन, इसका आंसर सिर्फ वन है। स्क्वायर रूट ऑफ वन कितना है? इफ दैट इज द क्वेश्चन, द आंसर इज प्लस और माइनस वन। क्लियर? सो वी नो दैट you have two square roots of 1. Okay, so how do you find the square root of 1? Square root of 1 का मतलब है जो नंबर को स्क्वायर करने के बाद 1 आ जाएगा। What is the meaning of square root of 1? Which number is to be squared to get an answer of 1? That is called the square root of 1. So अगर square root of 1 को x मान लिया तो x square should be equal to 1. इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड बी इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस आर माइनस वन आ गया। सो दिस इज हाउ यू हैव फाउंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1,
क्यूब रूट ऑफ 1 का मतलब क्या है? कौन से नंबर को क्यूब करने के बाद, अगर क्यूब रूट ऑफ 1 को x मान लिया तो इसको क्यूब करके आपको 1 आना चाहिए. So इसका मतलब है x cube minus 1 should be equal to 0. Now this is a cubic equation. एक cubic equation का कितना roots होता है? A cubic equation has 3 roots, real and complex included. ये थ्योरम को बोलते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा. जैसा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर थ्योरी क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है? व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? किसी को याद है? किसी को याद है व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? हेलो, किसी को याद है बेटा? हाँ या ना? नहीं सर. नहीं, 10th क्लास में आया है आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. Sir, LCM into HCF is equal to product of two numbers. Every composite number has a unique prime factorization, or every natural number has a unique prime factorization. That is called the fundamental theorem of arithmetic. वैसा ही fundamental theorem of algebra है कि a nth degree polynomial has exactly n roots, real and complex included. ठीक है? चार्ची कौन है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सभी अलजेब्रा. लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं, ची क्यों नहीं रखना था इसके बदले? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या है? एवरी nth degree polynomial has exactly n zeros, real and imaginary included. समझ में आ रहा है? तो इसका प्रूफ जो है वो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया है पहली बार. वो प्रूफ अभी आउट ऑफ स्कोप है. यू डोंट नीड टू लुक एट द प्रूफ फॉर दिस. अभी क्या है, आपको ये थ्योरम जो है पता होना चाहिए. So x cube, if x cube is equal to 1, x cube minus 1 is equal to 0. This is a cubic equation, right? And if you want the nth root of unity, इसका मतलब कौन से नंबर को पावर n करने के बाद 1 आ जाएगा. So x is a root of x power n minus 1 is equal to 0. This is a nth degree polynomial, right? This is a nth degree polynomial. So अगर मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूब रूट्स विल बी देयर फॉर 1, 1 का कितना क्यूब रूट्स होता है, आपका आंसर क्या है? इस इक्वेशन को जो भी x सेटिस्फाई करता है, ऑल दोज आर क्यूब रूट्स ऑफ 1. बिकॉज इज a cubic equation, there will be 3 values of x which satisfies this equation. So there will be 3 cube roots. With 3 cube roots. And how many nth roots? n nth roots. इसका मतलब है जितना n है उतना nth roots होगा. मान लीजिए 5th रूट चाहिए आपको 5 मिलेगा, 6th रूट चाहिए 6 मिलेगा, 7th रूट चाहिए 7 मिलेगा. क्लियर है? उससे कम भी नहीं है, उससे ज़्यादा भी नहीं है. एंड ये nth ये n रूट्स में कुछ रूट्स रियल हो सकते हैं, कुछ रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं. ऐसे ज़रूरत नहीं कि सारा रूट्स रियल हो जाना चाहिए. यहाँ तक क्लियर है? गुड. सो
लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन. आपको पता है कि देयर इज स्टैंडर्ड प्रोसेस टू सॉल्व ए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. बट क्यूबिक इक्वेशन के लिए देयर इज नो सच स्टैंडर्ड प्रोसेस. ठीक है, कोई भी एक रूट आप टेंट्रल से निकालना है, इसके बाद डिवाइड करके बाकी दो रूट्स निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक का. ओके, देयर आर नो स्टैंडर्ड प्रोसेस टू सॉल्व ए जनरल क्यूबिक इक्वेशन और एनी हायर डिग्री इक्वेशन. सो अगर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप द स्पेसिफिक क्यूबिक इक्वेशन इज टू बी ऑब्जर्व्ड. अगर कुछ आपको हिट एंड ट्रायल से कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फंस जाएगा. So x cube minus 1 is equal to 0. This is an easy cubic equation. इसको मैं x minus 1 into x square plus x plus 1 is equal to 0 लिख सकता हूँ. So this implies x is equal to 1 or x square plus x plus 1 is equal to 0. सही है? So x equal to 1 इसका मतलब 1 of the cube root of 1 is 1. 1 का cube root तो 1 है. Right? But बाकी दो जो क्यूब रूट्स है वो यहाँ से आएगा. तो इसका आंसर x is equal to -1 plus or minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. That is equal to -1 plus or minus square root of -3 by 2. अब देख सकते हैं दिस इज एन इमेजिनरी नंबर. तो -1 प्लस और माइनस आप इसको i√3 लिख सकते हैं ना. स्क्वायर रूट ऑफ -3 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ -1 into square root of 3. Square root of -1 is i, so i√3 लिख सकते हैं. So what are the cube roots of unity? एक 1 है, दूसरा -1 प्लस i√3 by 2, तीसरा है -1 minus i√3 by 2. So these are the three cube roots of unity. समझ में आया? So this is the real cube root of unity 1. These two are imaginary cube roots of unity. And ये पहला वाला जो है -1 प्लस i√3 by 2 जो है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. इस w, स्मॉल w, ग्रीक में ओमेगा बोलते हैं इसको. ठीक है. So -1 plus i√3 by 2 is denoted by omega. And -1 minus i√3 by 2 इसको एक दूसरा लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया तो you'll find that इस नंबर का स्क्वायर किया तो आपको ये वाला नंबर आएगा. मैं नहीं कर रहा हूँ, आप करके देख लीजिए. इस नंबर का स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा. दिस इज एन ऑब्जर्वेशन. सो अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं. तो नया सिंबल आपको जरूरत नहीं है. सो एक 1 है, दूसरा ओमेगा है, तीसरा ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ तक क्लियर? Omega and omega square are the complex cube roots of unity. Okay. One is the real cube root of unity. यहाँ तक समझ में आ रहे? Yes, sir. बाकी लोग अगर समझ में आया तो थोड़ा सा हैंड रेस कर Yes, लीजिए. sir. देखता हूँ कितने लोग को समझ में आया. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो नोट भी कर लीजिए.
नोट कर लीजिए। Sir, noted. नोटेड Sir, noted. हो गया, ठीक है, गुड। यहाँ तक मैं निकाल रहा हूँ। So x cube minus 1 is equal to 0. This is the cubic equation. इसका रूट्स क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। So properties of cube roots of unity. Properties of cube roots of unity. दो प्रॉपर्टीज है जो आप याद रखना है बहुत अच्छा सा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर या तो 0 आएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? तीनों को सम किया तो आपको 0 आएगा। आप देख सकते हैं 1 प्लस -1 प्लस i√3/2 प्लस -1 माइनस i√3/2, तीनों को ऐड कर लीजिए। प्लस i√3 माइनस i√3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस हाफ 0 हो गया। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये दो प्रॉपर्टीज आप माइंड में रख लीजिए। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यों होगा? क्योंकि बाय डेफिनेशन ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो उसको क्यूब किया तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये क्लियर है? Yes, sir. एग्जाम्पल, ओमेगा पावर 100 प्लस ओमेगा पावर 200 प्लस ओमेगा पावर 300 का आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? एनीबॉडी? सर 0। ये 0 होगा? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ, कैसे? हाँ देखिए सर इसका ओमेगा टू पावर 100 कॉमन लेंगे। हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि ओमेगा क्यूब तो 1 है ना, इसका मतलब जितना भी ओमेगा क्यूब से आप बाहर कर सकते हैं। इसका मतलब पावर में से आप 3 का मल्टीपल्स जो है वो निकाल सकते हैं। आई का पावर्स का लॉजिक क्या है? आई का पावर्स में 4 का मल्टीपल्स आप निकाल सकते हैं, ओमेगा का पावर्स में 3 का मल्टीपल्स आप निकाल सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आई पावर 100 प्लस आई पावर 200 प्लस आई पावर 300 है, मान लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? एनीबॉडी? इसका आंसर क्या होगा? Sir, -1. -1 सही से एक ही बार में करना और सही करना है आपको। जेई मेंस में दो दो हाँ 1 नहीं, 3। हाँ 3 इज द राइट आंसर। 3 क्यों है? क्योंकि आई पावर 100 ये 4 का मल्टीपल है, सो ये 1 हो जाएगा, ये भी 4 का मल्टीपल 1, ये भी 4 का मल्टीपल 1। क्लियर है नहीं? तो यहाँ ओमेगा का पावर में से आप 3 का मल्टीपल जो है वो बाहर कर सकते हैं। सो 99 आप निकाल सकते हैं, ये ओमेगा हो जाएगा। यहाँ से 198
आप निकाल सकते हैं ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। ओमेगा पावर 300 इज सेम एज ओमेगा पावर 0 विच इज 1। सो इसलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर 0 है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर 3 है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है या नहीं? ये सर एक बार और समझा दीजिएगा। देखिए ओमेगा पावर 3 1 है ना। तो ओमेगा पावर 6 क्या होगा? ओमेगा पावर 9 क्या होगा? ये सारा 1 से होगा। ओमेगा पावर में 3 का मल्टीपल्स कुछ भी हो, आंसर 1 हो जाएगा। So omega power 100 is nothing but omega power 99 into omega. Say omega power 99 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 into omega is omega. इसका मतलब effectively जो भी पावर है उसमें से जितना भी 3 का मल्टीपल्स है, the closest multiple of 3 can be removed. So 100 का the closest multiple is 99. So 100 में से 99 निकाल दिया तो 1 बचेगा, ओमेगा पावर 1। सिमिलरली ओमेगा पावर 200 के सबसे सामने 198 है, तो ओमेगा पावर 198 जो है 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा। समझ में आ रहे? यस सर। आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नोट किया? यस सर। गुड। निकाल रहा हूँ। Next is, let us try to derive cube roots of unity. Derivation of cube roots of unity by an alternate method. Derivation of cube roots of unity by an alternate method. जो हम मेथड यूज किए हैं पॉलिनोमियल को सॉल्व करना, दैट इज नॉट ए जनरल मेथड, क्योंकि उस मेथड को यूज करके क्यूब रूट्स तो निकाल दिया, 4th रूट्स 5th रूट्स 6th रूट्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5th रूट्स निकालना है, हम x पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। x पावर 5 माइनस 1 को आप x माइनस 1 इंटू x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। दिस इज एक्सपेंशन। x इक्वल टू 1 तो आ गया। बाकी रूट्स के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं है, ये समझ में आ रहे? सो जो मेथड हम यूज किया है उस मेथड से आप सारा यानी रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल नहीं पाइएगा। क्यूब रूट तक ठीक है मेथड, क्यूब रूट से ऊपर मेथड काम नहीं करेगा। 4th रूट्स के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, बट दिस इज नॉट ए जनरल मेथड। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इज नॉट ए जनरल मेथड। So let us now try to understand a general method to find nth roots of unity. So आपको देखिए मैं क्या करता हूँ, logic is using Euler form. Okay, the logic that we are going to use is to use Euler form.
सो आपको क्या चाहिए, 1 पावर 1/3 चाहिए, राइट। 1 का ऑयलर फॉर्म क्या है, व्हाट इज ऑयलर फॉर्म ऑफ 1? 1 का मॉड्यूलस 1 है एंड आर्ग्यूमेंट 0 है, सो ई पावर आई 0। सो 1 को ई पावर आई 0 लिख सकता हूँ, बट एज वी हैव सीन दिस आर्ग्यूमेंट is not unique। एक नंबर का आर्ग्यूमेंट यूनिक नहीं होता है। देखिए ऑर्गन प्लेन में 1 यहाँ होगा, तो ऑरिजिन से डिस्टेंस 1 है, आर्ग्यूमेंट तो 0 है, बट आर्ग्यूमेंट मैं 2 पाई भी बोल सकता हूँ, 4 पाई भी बोल सकता हूँ, 6 पाई भी बोल सकता हूँ, सो ऑल दीज आर पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स। सो मैं 1 को कैन आई राइट इट एज 2k पाई। आर्ग्यूमेंट को सिर्फ 0 लिखने का जरूरत नहीं है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई कुछ भी हो सकते हैं। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई आर पॉसिबल आंसर्स। सो e पावर I 2k पाई होल पावर 1/3 that is equal to e power 2ik pi by 3। a power m whole power n is a power m into n। so यहाँ k का अलग अलग वैल्यूज पुट किया तो if you put different values for k you're going to get different cube roots of unity। तो k इक्वल टू 0 पुट किया तो e पावर I 0 हो जाएगा विच इज 1। k इक्वल टू 1 पुट किया तो e पावर 2i pi by 3, e power 2i pi by 3 that is cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3। cos 120 is minus 1 by 2, sin 120 is plus root 3 by 2। so minus 1 plus I root 3 by 2। देखिए जो आना था ओमेगा वो आ गया। तो k इज इक्वल टू 2 पुट किया तो e पावर I 4 pi by 3, देखिए 2 into 2 4 that is equal to cos 4 pi by 3 plus I sin 4 pi by 3 which is equal to minus 1 by 2 minus I root 3 by 2। 4 pi by 3 का मतलब 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, साइन भी नेगेटिव है कॉस भी नेगेटिव, तो minus 1 minus I root 3 by 2। तो यही ओमेगा स्क्वायर है। देखिए 1 आ गया, ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। बट आप बोल सकते हैं k इक्वल टू 3 भी लगा सकता हूँ, 4 भी लगा सकता हूँ, ऐसा है तो बहुत सारा आ रहे हैं। बट आप देखिए k इज इक्वल टू 3 लगाने के बाद आपको e पावर I k 3 है, 3 3 कैंसिल होके 2 पाई हो गया विच इज cos 2 पाई प्लस I sin 2 पाई। cos 2 पाई 1 है, sin 2 पाई 0 है, सो वापस 1 आ गया। सो एज यू गो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ k 1 आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, फिर 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 ओमेगा स्क्वायर, ये 3 ही आते रहेगा। यू वोंट गेट ए फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिट। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो हैंड रेस करिए, अगर समझ में नहीं आया तो पूछिए। संपूर्ण समझ में आया, उत्कर्ष समझ में आ गया, चर्चिल समझ में आया, ऋतिक समझ में आया, बाकी और ओके Sir, repeat it once again. ओके
देखिए बेटा, अभी आपका क्वेश्चन है टू फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसका मतलब 1/1/3 निकालना है। ठीक है, 1 को आप ऑयलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ऑयलर फॉर्म का मतलब है r इंटू ई पावर आई थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का मॉड्यूलस तो 1 है एंड आर्ग्यूमेंट 0 है, बट 0 इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, दिस इज नॉट द जनरल आर्ग्यूमेंट। हम देखे हैं कि थीटा इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, 2k पाई प्लस थीटा इज द जनरल आर्ग्यूमेंट। एक थीटा को कितना भी 2 पाई से ऐड कर लीजिए, सेम आर्ग्यूमेंट आते रहेगा। सो अगर 0 का जनरल आर्ग्यूमेंट इज 2k पाई, सो ई पावर आई 2k पाई लिख सकते हैं 1 को, पावर 1/3। सो a पावर m होल पावर n इज दिस। इसके बाद k के प्लेस में अलग अलग वैल्यूज पुट किया मैंने। k इक्वल टू 0 पुट किया तो 1 आ गया इसका वैल्यू। k इक्वल टू 1 पुट किया तो -1 प्लस आई रूट 3/2 आया, विच इज ओमेगा। 2 पुट किया तो ओमेगा स्क्वायर आया, बट 3 पुट करने पे फिर वापस 1 आ गया। 4 पुट करने पे वापस ओमेगा आएगा, 5 पुट करने से वापस ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो यही नंबर्स बार बार रिपीट होते रहेगा। सो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एंड दिस इज अ जनरल प्रोसेस। पावर 1/4 का भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं, आपको 4 रूट्स आएगा। और 1/5 करो, 5 5th रूट्स आएगा। और 1/6 के लिए 6 6th रूट्स आएगा, सो ऑन। तो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो नोट कर लीजिए। Sir, noted. So for now, this is the theory that you need for solving most of the questions in complex numbers. बस यहाँ तक जो theory है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। अब ध्यान दे दीजिए, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का theory जहाँ तक हम किए हैं उसमें जो डिफिकल्ट पार्ट है, वन इज रोटेशन थ्योरम, जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दूसरा है nth रूट्स ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। These are the two difficult topics, and these topics are not there in your board syllabus. तो अगर सिर्फ बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं तो ये दोनों का जरूरत ही नहीं है, बट जेई में ये कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन से क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। सो पहला यहाँ तक हम बहुत अच्छे से समझने के लिए कोशिश करेंगे। इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, एक बार समझ में आ गया फिर रिवाइज करते रहना है, सच दैट दे सिंक इनटू यू। अब हम क्या करेंगे, जहाँ तक हम किए हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, डीपीपी आपको मिल चुका है, उससे मैं क्वेश्चंस करता हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हुआ होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, एंड अगर कोई IIT JEE का जो बुक्स मैं सजेस्ट किया हूँ अगर वो खरीदा तो उसमें आपको दिखेगा बहुत सारा क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, इट्स ए लर्निंग प्रोसेस। आप ये मत सोचे कि थ्योरी समझ में आए तो क्वेश्चंस हो जाएगा। क्वेश्चंस में आप थ्योरी को अच्छे से अप्लाई करना पड़ते हैं। सो लेट अस सी हाउ द क्वेश्चंस कैन बी डन। सो फर्स्ट TPP हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट DPP में ऐसा कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। सेकंड DPP कर रहा हूँ मैं लास्ट से करता हूँ such that you get practice of difficult questions. So एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, is I minus 1 by cos pi by 3 plus I sin pi by 3. Convert to polar form.
कन्वर्ट टू पोलर फॉर्म। सो कैसे करेंगे देखिए, एक है बोर्ड वाला मेथड, एक है शॉर्टकट मेथड। ओके, सो बोर्ड वाला मेथड मतलब सब कुछ जो बोर्ड का सिलेबस में है उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप आगे लेके जाना है। इसके बाद शॉर्टकट मेथड यूज करके आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको, बट दोनों में करके मैं दिखाता हूँ। सो फर्स्ट देखिए, बोर्ड मेथड में आप इस z को सिंप्लीफाई करना है, धीरे धीरे r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्म में लिखना है। सो पोलर फॉर्म का मतलब r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इंटू दिस। सो कैसे करेंगे, i माइनस 1 बाई कॉस पाई बाई 3 का मतलब 1/2, साइन पाई बाई 2 का पाई बाई 3 का मतलब √3/2, that is equal to I minus 1 divided by 1 plus I √3 by 2 जो है ऊपर चला जाएगा। So 2 times I minus 1 by 1 plus I √3. So इसको हम क्या करेंगे, let us multiply it with the conjugate. So 1 minus I √3, 1 minus I √3 से multiply करेंगे, that is equal to 2 times I minus 1 into 1 minus I √3. Real into real, minus 1 into plus 1 minus 1, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी माइनस आई स्क्वायर √3, इसका मतलब प्लस √3। इसके बाद आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ 1 आएगा प्लस √3, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस √3 होल स्क्वायर इज 4। 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, सो माई √3 माइनस 1 प्लस आई टाइम्स √3 प्लस 1 बाई 2। अब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, we have just simplified the given complex number. Next क्या है, find the modulus and argument. So first modulus, square root of x square plus y square. So √3 minus 1 by 2 का whole square, √3 plus 1 by 2 का whole square, that is equal to, ये नीचे by 2 का whole square, by 2 का whole square बाहर 1 by 2 आ जाएगा, into square root of a plus b whole square plus a minus b whole square, 2 times a square plus b square. So 2 times √3 square, 3 plus 1, 4. So 4 बाहर आए तो 2 by 2 कैंसिल हो गया, so √2. So the modulus is √2. Second argument, so I hope आपको समझ में आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ, सारा स्टेप्स क्लियर है। थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करिए, बहुत सन्नाटा हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. sir. बाकी लोग को समझ में आ रहा है, तमन्ना, सुजल, सौहार्द, Yes, sir. Yes, sir. शयनदीप, Yes, sir. ओके, शयनदीप बेटा, शयनदीप, Yes, sir. हाँ बेटा, आप से एक क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं बेटा? अभी Sir, मॉडुलस तो निकल गया। argument. हाँ Yes, बोलिए। sir. tan अल्फा से हम लोग को मॉड्यूलस y by x निकालना पड़ेगा, फिर से क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, बहुत फिर अच्छा से है, बहुत अच्छा है। सो जैसा हम बोले हैं, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं, राइट? फर्स्ट स्टेप में हम थीटा निकालते हैं सच दैट, फर्स्ट स्टेप में क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y by x, √3 + 1 by √3 - 1। सो थीटा इज इक्वल टू, अब ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आ गया। सो कौन सा एंगल का tan √3 + 1 by √3 - 1 है, किसी को याद है?
tan 75 75. 75 हाँ, degrees. बहुत अच्छा है, 75 डिग्रीज का, राइट, 75 डिग्रीज विच इज 5 पाई बाई 12। ओके है ये सारा याद रखना है, हर एक चीज याद रखना है, कौन सा चीज कहाँ यूज होगा आपको पता नहीं है। थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12। ओके, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का √3 - 1 का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? √3 - 1 Positive. पॉजिटिव है ना, √3 + 1 Positive. पॉजिटिव। सो दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, whatever is the argument, whatever is theta that is the argument, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज द आर्ग्यूमेंट। सो मैं यहाँ लिखता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12। समझ में आया? सो पोलर फॉर्म क्या होगा, व्हाट इज द पोलर फॉर्म, बोलिए। मॉडुलस √2 आया एंड आर्ग्यूमेंट 5 पाई बाई 12 आया, सो cos 5 पाई बाई 12 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 12। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अगर किसी को डाउट है तो पूछ Yes, सकता है। sir. फर्स्ट स्टेप में हम tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y बाई x किया, कुछ एंगल आया। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई किया, वी हैव फाउंड दैट दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब क्या है, जो यहाँ से आंसर आया वो ही आर्ग्यूमेंट होगा। सो आर्ग्यूमेंट आ गया, मॉडुलस आ गया, सो द पोलर फॉर्म इज √2 इंटू कॉस ऑफ दिस प्लस कॉस ऑफ दिस, आई साइन ऑफ दिस। ये क्लियर है? यस सर। देवांशु, सप्तर्षि, रम्यानी, दीपान्विता, क्लियर है? Yes, sir. अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, शॉर्टकट मेथड देखेंगे। तो शॉर्टकट मेथड देखने से पहले हम एक दिखा रहा हूं मैं, r टाइम्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को कभी कभी सिस थीटा भी बोलते हैं बेटा। कुछ बुक्स में सिस थीटा लिखा हुआ होता है, ठीक है, CIS थीटा। सिस थीटा का मतलब क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब शॉर्टकट मेथड में मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली विदाउट डूइंग द सिंप्लीफिकेशन I'll just try to find the modulus of z। देखिए बेटा, z is of the form something by something, so modulus of z क्या होगा, modulus of this by this, modulus of z1 by z2 का फॉर्मूला क्या है, mod z1 by mod z2, right? So mod z is equal to modulus of I minus 1 divided by modulus of cos pi by 3 plus I sin pi by 3, right? So modulus of I minus 1 क्या होगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 होगा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का मॉडुलस तो 1 है, क्योंकि पोलर फॉर्म में क्या है, r इज द मॉडुलस पार्ट, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का मॉडुलस 1 ही होगा, राइट, बिकॉज देयर इज नो नंबर आउटसाइड। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का मतलब 1 इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो 1 इज द मॉडुलस। तो देखिए बेटा, डायरेक्टली √2 आ गया, जो हमको यहाँ मिला, एक ही स्टेप में हमको मॉडुलस मिल गया। इसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला क्या है,
Z is of the form something by something. Argument of Z1 by Z2 is argument of Z1 minus argument of Z2. So argument of I minus 1 minus argument of sys pi by 3. मैं sys लिख रहा हूँ. So I minus 1 देखिए sys pi by 3. इसका आर्ग्यूमेंट तो पाई बाय 3 है ना, क्योंकि cos pi by 3 plus i sin pi by 3 का मतलब pi by 3 is the argument. And I minus 1 ध्यान दे दीजिए, इसके लिए 2 स्टेप करना पड़ते हैं. फर्स्ट स्टेप में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज आएगा, सही है कि नहीं? Yes, sir. कि 1 by 1 45 डिग्रीज आएगा. सेकेंड स्टेप में आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ i minus 1 के लिए कौन सा क्वाड्रेंट में है ये? सेकंड क्वाड्रेंट से. x नेगेटिव y पॉजिटिव है ना. देखिए रियल पार्ट -1 है, Fourth इमेजिनरी quadrant. पार्ट +1 है. सो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? पाई माइनस पाई बाय 4 होना चाहिए ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट इज पाई माइनस थीटा. क्लियर है कि नहीं? सो आर्ग्यूमेंट ऑफ i minus 1 इज सिंपली पाई माइनस पाई बाय 4. तो आप देखिए पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, 180 से आपको 45 भी निकालना पड़ेगा, 60 भी निकालना पड़ेगा. सो 180 से आप 105 निकाल रहे हैं. 180 से 105 माइनस करने के बाद कितना आएगा? 75 आएगा, विच इज 5 पाई बाय 12. सो जो यहाँ आया आपको वो यहाँ मिल गया आपको. ये क्लियर है या नहीं? सर शॉर्टकट मेथड एक बार फिर से समझा दीजिए ना. देखिए z जो है समथिंग बाय समथिंग फॉर्म में है ना, ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. जो मैं फॉर्मूलास यूज कर रहा हूं, मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट में फॉर्मूलास लिखवाया हूं. मॉडुलस ऑफ z1 बाय z2 जो है मॉड z1 बाय मॉड z2 होना चाहिए. एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. ये क्लियर है? देखिए फॉर्मूलास बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा. शॉर्टकट्स जो है सारा फॉर्मूला बेस्ड ही होता है. So now z is of the form something by something. So मॉडुलस चाहिए तो मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर बाय मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर का मॉडुलस √2 है, डिनोमिनेटर का मॉडुलस 1 है, √2 हो गया. आर्ग्यूमेंट के लिए समथिंग माइनस समथिंग. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ i minus 1, फर्स्ट स्टेप में tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y बाय x. 1 आने वाला है, वो पाई बाय 4 आ जाएगा फर्स्ट स्टेप में. इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है. सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा. तो पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस cos थीटा प्लस i sin थीटा का आर्ग्यूमेंट थीटा है, सो पाई बाय 3 हो जाएगा. कैलकुलेशन किया तो 5 पाई बाय 12. सो मॉडुलस आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया, पोलर फॉर्म आ जाएगा. देखिए कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं. अगर दिक्कत नहीं है तो नोट कर लीजिए. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको सोचने के लिए बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस आएगा. तो एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, इसके बाद अलग अलग बहुत अजीब तरीके से एप्लीकेशंस होता है इसका. नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, so z is equal to -16 by 1 plus I√3. इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. So ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. So first, modulus of z is equal to modulus of -16 by modulus of 1 plus I√3. सही है. तो -16 का मॉडुलस +16 है. 1 प्लस I√3 का रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर, √4 2 हो जाएगा, तो 8. क्लियर है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ -16 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस I√3. आर्ग्यूमेंट ऑफ -16 कोई बोल सकता है बेटा? आर्ग्यूमेंट ऑफ -16 क्या होगा? 0 degree. 0. आर्ग्यूमेंट ऑफ -16 0. Yes sir, 0 degree. नहीं नहीं नहीं, सर गलत है पाई वो. होगा. पाई होगा. 180 डिग्रीज होगा, पाई होगा नहीं, क्योंकि -16 तो इस तरफ होगा ना. सो पॉजिटिव रियल एक्सिस से आप 180 जाना पड़ेगा. ओके, सो पाई माइनस इसका क्या होगा बेटा? 1 प्लस I√3 का. पाई बाई 3. फर्स्ट स्टेप में आपको 60 डिग्री से आएगा. tan थीटा √3 थीटा इक्वल टू 60. ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो 60 60 ही बच जाएगा, पाई बाई 3, सो विच इज 2 पाई बाई 3. सो मॉडुलस है, आर्ग्यूमेंट है, सो व्हाट इज द पोलर फॉर्म? 8 टाइम्स cos 2 पाई बाई 3 प्लस I sin 2 पाई बाई 3. और इसी को आप लिख सकते हैं 8 टाइम्स sis 2 पाई बाई 3. sis 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या है? cos 2 पाई बाई 3 प्लस I sin 2 पाई बाई 3. क्लियर है? Is it clear? Easy है. Next question, z minus 1 by z plus 1 is purely imaginary. Mod z is equal to how much? ये क्वेश्चन देखिए. बाय एनी चांस ये वाला क्वेश्चन किया था क्या हम क्लास में? इसका भी हम 2 मेथड से करेंगे. फर्स्ट मेथड जो है आपका बोर्ड के लिए, सेकंड मेथड शॉर्टकट मेथड. So first method देखिए. So these are questions based on complex equations. So ऐसा questions का standard method है. Start with let z is equal to x plus iy. Let z is equal to x plus iy. And जो भी information दिया है उसका corresponding equation लिखना है. So z minus 1 क्या होगा? x minus 1 plus iy.
z प्लस 1 क्या होते हैं? x प्लस 1 प्लस आई वाई। ओके, सो z माइनस 1 बाई z प्लस 1 क्या होते हैं? x माइनस 1 प्लस आई वाई बाई x प्लस 1 प्लस आई वाई। ओके, तो समथिंग बाय समथिंग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन। तो किससे मल्टीप्लाई करना है? x प्लस 1 माइनस आई वाई x प्लस 1 माइनस आई वाई। सो मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, बट पूरा मल्टीप्लीकेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखिए क्या कंडीशन दिया है, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। सो दिस इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब कौन सा पार्ट जीरो होना चाहिए? रियल पार्ट। रियल पार्ट रियल जीरो पार्ट। होना चाहिए ना। देखिए जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूं डिनोमिनेटर तो रियल हो जाएगा, राइट? अब न्यूमरेटर में रियल पार्ट कहां से आएगा? सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम रियल इंटू रियल किया तो रियल पार्ट आएगा, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी किया तो भी रियल पार्ट आएगा। इसका मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मतलब प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्लियर है? डिवाइड बाय समथिंग होगा, बट ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएगा। So this implies x square minus 1 plus y square is equal to 0. So x square plus y square is equal to 1 होना चाहिए। mod z का मतलब क्या है? mod z is nothing but root of x square plus y square। ये कितना होगा? 1 ही होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. सर लास्ट वाला पार्ट और एक बार बोल दीजिए। देखिए z माइनस 1 बाई z प्लस 1 इज दिस, ये कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन किया ना। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम दिस इज प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब ये प्योरली इमेजिनरी है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो जीरो होना चाहिए। बट जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा रियल पार्ट कहाँ से आएगा? रियल इंटू रियल किया तो रियल आएगा, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी किया तो रियल आएगा। सो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब प्लस वाई स्क्वायर, वो जीरो होना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 आना चाहिए। ओके सर। ठीक है, मॉडलेस का मतलब वही है ना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी 1 है। क्लियर है? ये नोट किया? नोट किया? गुड। इसका हम सेकंड मेथड बोल रहे हैं। सेकंड मेथड इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। Second method is based on geometry. So geometry से जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहते हैं, we need to understand, we need to recollect our rotation theorem. कोनिस थ्योरम एक बार याद कर लीजिए। कोनिस थ्योरम में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है,
एक है रोटेशन अबाउट, एक है रोटेशन अबाउट ऑरिजिन, दूसरा है रोटेशन अबाउट ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ हमारा लॉजिक क्या है? फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेक्टर इनटू ई पावर आई थीटा, सही कि नहीं? फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेक्टर इनटू ई पावर आई थीटा अगर मॉड्यूलस चेंज नहीं हो रहे तो। अगर मॉड्यूलस भी कुछ स्केलिंग फैक्टर से बढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या होगा? एक k से भी मल्टीप्लाई करना है। मॉड्यूलस का जितना स्केलिंग है वो रियल नंबर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है। आर्ग्यूमेंट का जितना रोटेशन है वो ई पावर आई थीटा से आएगा रोटेशन। यहाँ क्या है? फाइनल वेक्टर z3 माइनस z1 इज इक्वल टू इनिशियल वेक्टर z2 माइनस z1 इंटू ई पावर आई थीटा अगर थीटा रोटेशन किया तो, इंटू के अगर मॉड्यूलस का स्केलिंग हो रहा है तो। ये सबको समझ में आया? ये लास्ट क्लास में हम किए हैं। अगर माइंड में बहुत क्लियर है तो ज्योमेट्री का बहुत क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएगा आपको। ये वाला पार्ट क्लियर है? Yes, sir. देखिए स्टेटमेंट्स बहुत ही सिंपल है। आपका स्किल ये होगा कि इसको आप कैसे यूज कर पा रहे हैं ना। देखिए यहाँ देखिए, सो z3 माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 इज इक्वल टू k टाइम्स ई पावर आई थीटा हो गया। यहाँ z2 बाई z1 इज इक्वल टू k टाइम्स ई पावर आई थीटा हुआ। ये इक्वेशन समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what is argument of z2 by z1? Argument of z3 minus z1 by z2 minus z1। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्ग्यूमेंट तो थीटा होता है, इसका भी आर्ग्यूमेंट थीटा है ना। k इंटू ई पावर आई थीटा मतलब k मॉडुलस होगा, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट, राइट? सो व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 by z1? कोई बोल सकता है? Theta. थीटा, राइट? यहाँ व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस? थीटा होना चाहिए, Theta. Theta. राइट? सो इसी को इंग्लिश में लिख रहा हूँ, देखिए, इज द एंगल बिटवीन z2 एंड z1 लिख सकता हूँ, वही है ना थीटा। थीटा का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स z2 एंड z1। दिस इज नथिंग बट एंगल बिटवीन वेक्टर्स z3 minus z1 and z2 minus z1। ओके, ये क्लियर है या नहीं? Yes, sir. देखिए ये सारा बहुत सिंपल थ्योरम्स है। अगर ये आपको क्लियर है तो इसको हम यूज करके ये वाला क्वेश्चन करेंगे। सो अब देखिए, हमारा क्वेश्चन ये है। So the question is how is our question related to this? अब इतना गेस करने के लिए कोशिश करिए, हमारा क्वेश्चन जो है
ये वाले के ऊपर बेस्ड है क्या, ये वाले के ऊपर बेस्ड है, 1 और 2? सेकंड वन। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ रहे, शायद सेकंड में बेस्ड है, राइट? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. शायद सेकंड में बेस्ड है ना। अब मैं एक एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सिर्फ वो स्टेटमेंट के बारे में सोचिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, z minus 1 by z plus 1 is purely imaginary, ये given statement है, right? This implies argument of z minus 1 by z plus 1 is equal to plus or minus 90 होना चाहिए। ओके है क्या नहीं? प्योरली इमेजिनरी का मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ रहेगा? इमेजिनरी एक्सिस पे रहेगा, राइट? So इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा? ये समझ में आ रहा है क्या नहीं? Yes, यस sir. सर। सिंपल एक ही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं एक टाइम में, आप पूरा मत सोचिए, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सोचिए। एक नंबर प्योरली इमेजिनरी का मतलब उसका आर्ग्यूमेंट कितना होना चाहिए? प्लस और माइनस 5/2, क्लियर है? Yes, sir. बट अभी देखिए, अब इसको आप इससे कंपेयर कर लीजिए। ऊपर फाइनल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर। So argument of something by something is equal to the angle between final vector and initial vector. इसका मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? This implies angle between z minus 1 vector and z plus 1 vector is how much? Plus or minus pi/2. So ये वाला स्टेटमेंट से ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया? Yes or no? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब z minus 1 वेक्टर कितने लोग ड्रॉ कर सकते हैं? व्हाट इज द वेक्टर z minus 1? वेक्टर गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर? 1 to z। 1 to z, बहुत अच्छा है दीपान्विता। सो ये वाला वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर क्या है? दिस इज द वेक्टर z minus 1, राइट? z plus 1 वेक्टर क्या है? -1 to z. डिस्टेंस। हाँ, z plus 1 का मतलब z minus of -1 है, तो मतलब -1 से z जाने वाला वेक्टर, राइट? समझ में आ रहे? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? प्लस माइनस 5/2। प्लस और माइनस 90 का मतलब है 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। यस सर। अब ये डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये डायग्राम अगर z is always making this diagram such that this angle is 90 degrees, so ये वाला डायग्राम कौन सा फिगर में वैलिड होता है? बोल रहा है कि z कहीं भी हो, ये दोनों के बीच में एंगल जो है वो हर बार 90 होना चाहिए। इसका मतलब z कौन सा कर्व के ऊपर मूव कर सकते हैं? ये सर्कल सर्किल है ना बेटा, ये जिसका डायमीटर जिसका कौन सा? डायमीटर 1 से और -1 के बीच का डिस्टेंस वाला होगा। हाँ, this is related to property of semicircles है ना, angle in a semicircle is 90 degrees, right? So z का लोकस और z का पोजीशन ट्रेस किया तो एक सर्किल जैसा आएगा ना, सही कि नहीं? z जो है इस सर्किल के ऊपर होना चाहिए ना, विथ दिस एज डायमीटर, सही कि नहीं?
अगर यहाँ एंगल 90 डिग्रीज मेंटेन करना है तो this z has to always lie on this circle with this as diameter, right or wrong? Yes. So z has to lie on a circle with -1 +1 line segment as diameter. इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए. ओके, AB as diameter, क्लियर है? Which implies mod z is equal to कितना है बेटा? mod z का मतलब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है और ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस पे होगा? ये तो यूनिट सर्किल हो गया ना, ये तो रेडियस 1 हो गया ना सर्किल का, राइट और रॉन्ग? यस सर। सो इस सर्किल के ऊपर z है, सो z का मॉडुलस कितना होगा? 1 होना चाहिए. देखिए आंसर आ गया. देखिए अभी मैं इसमें इतना एक्सप्लेन किया इसलिए इतना बड़ा लगा. अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट को बहुत बार पढ़ने के बाद अगर आदत पड़ गई कॉन्सेप्ट यूज करने का, डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं आंसर. z-1 का मतलब ये वाला वेक्टर, z+1 का मतलब ये वाला वेक्टर, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, सो mod z1 हो जाना चाहिए. हो गया. बट ये आप स्कूल में नहीं कर सकते हैं. स्कूल में दिया तो जो पहला मेथड है वो करना पड़ेगा. इज इट ओके? नोट कर लीजिए अच्छा सा. सब लोग नोट कर लीजिए. नोट किया बेटा सब लोग? अच्छा लगा है क्वेश्चन? हेलो. अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन. आगे जाएंगे? नोट किया तो? यस सर। गुड. नेक्स्ट देखिए बेटा. फाइंड मॉड्यूलस ऑफ z is equal to 1 plus 6i into 11 plus 33i by 1 plus 8i.
देखिए बेटा बोल रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने का बात पूछ रहे हैं आपसे। इसमें दो तरीका है। एक तरीका है जिसमें आप पहला मल्टीप्लाई कर लीजिए, समथिंग बाय समथिंग आएगा, इसके बाद कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कन्वर्ट कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके बाद मॉडुलस निकालिए। बट उतना करने का जरूरत नहीं है। आपके पास फॉर्मूला से मॉडुलस ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 बाय मॉड z1 इंटू मॉड z2। मॉडुलस ऑफ z1 बाय z2 इज मॉड z1 बाय मॉड z2। ऐसा फॉर्मूलाज है ना आपके पास। सो समथिंग इंटू समथिंग बाय समथिंग। सो मॉड z इज इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 6i इंटू मॉडुलस ऑफ 11 प्लस 33i डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 8। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू, सो 1 प्लस 6i का मॉडुलस रूट ऑफ 37 होगा। 11 प्लस 33i, आप 11 तो कॉमन ले सकते हैं, सो 11 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस 3i। सो रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 10 डिवाइडेड बाय यहाँ रूट ऑफ 65। क्लियर है क्या नहीं? सो 5 2s are 5 13s are, so that is equal to 11 into root 37 into 2 74 by square root of 13। ये क्लियर है? Yes, sir. एंड यहाँ ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, मॉड ऑफ दिस is equal to modulus of minus 4 plus 4i divided by modulus of 6 minus 6 root 3i। तो इसमें से 4 कॉमन आएगा, इसमें से 6 कॉमन आएगा। 4 कॉमन लिया तो मॉडुलस ऑफ माइनस 1 प्लस आई, 6 कॉमन आया तो 1 माइनस रूट 3i। सो 2/3 हो जाएगा, 2/3 टाइम्स ये तो रूट 2 हो जाएगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो 1 प्लस 4 रूट 4, ये 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल होके द आंसर इज रूट 2/3। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. सुजल क्लियर है? Yes, sir. आयुषी, आयुषी, आयुषी क्लियर है? अनुजित Yes. ठीक है, अगर ठीक ठाक लग रहा है तो हम आगे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपका डीपीपी ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व मॉड z इज इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2i। You have to solve this equation. So there is a question on complex equations. There's a question on complex equations. Complex equations का कोई भी question हो, usually start कैसे करते हैं? याद है? What is the usual starting point for solving questions on complex equations? Anybody? रम्यानी, अब बोलिए बेटा, what is the starting point? कहाँ से start करते हैं? कोई भी complex number equations, what is the first step? रम्यानी कुछ बोल सकते हैं? Churchill? Yes, sir. What is the first step? So z equals to x plus iy. Good. So let a standard method.
अगर कुछ शॉर्टकट नहीं दिख रहे, यहाँ से स्टार्ट करके आप आगे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओके, रम्या नहीं समझ में आ रहे? So let z is equal to Yes, sir. let z is equal to x plus iy. अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। So mod z का मतलब क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x plus iy plus 1 plus 2i. Okay, which implies root of x square plus y square is equal to x plus 1 plus I times y plus 2. क्लियर? अब ध्यान दे दीजिए, LHS is equal to RHS. But the strange thing here is LHS के साइड में I के साथ कुछ नहीं है. LHS is completely real, so RHS भी completely real होना चाहिए. So real part should be equal to real parts and imaginary part should be equal to imaginary parts. So left hand side में imaginary part है ही नहीं, so वो y plus 2 क्या होना चाहिए? 0. So y plus 2 is equal to 0 implies y is equal to minus 2. देखिए y आ गया आपका. And और क्या होना चाहिए? Real should be equal to real. So root of x square plus y square क्या होना चाहिए? x plus 1 होना चाहिए. But y तो already आ चुका है minus 2. So squaring on both sides करेंगे, x square plus 4 is equal to, right, x plus 1 whole square. So x square plus 1 plus 2x. x square cancel हो गया. So 2x is equal to 3. x is equal to 3 by 2. So x आ गया, y आ गया. This implies what is the solution? What is the solution to this equation? Z is equal to 3 by 2 x plus iy, that is minus 2i. समझ में आया या नहीं आया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में पूछ सकते हैं. बहुत सिंपल है, बट आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. एक्स जेड इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई लिख के मॉड जेड के प्लेस में लिख के इसके बाद रियल इज इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी करके दो इक्वेशंस आपको सॉल्व करना पड़ा. इज दिस क्लियर? Yes, sir. नोट कर रहे? Yes. Noted, sir. सो अगर ये समझ में आया तो हम आगे जा सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, z is equal to 4 plus I root 7. Find z cube minus 4z square minus 9z minus 91. Okay. So again, this is also a standard question. Z के प्लेस में आपको कुछ मिलेगा. So you'll be asked to find the value of something like this. कुछ expression का value पूछेगा आपसे. Okay. So how do you solve this question? So how do you solve this question? देखिए इसमें सिंपल है, कुछ स्क्वायरिंग और क्यूबिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. So your aim is to find the value of this expression. देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, z minus 4 is equal to I root 7. अब आपका चॉइस है,
इसका स्क्वायरिंग करके भी आगे जा सकते हैं, क्यूबिंग करके भी आगे जा सकते हैं, बट यू हैव टू सी विच इज मोर यूजफुल। सो मुझे आप देख सकते हैं क्यूबिंग किया तो इस तरफ आई वाला एक्सप्रेशन जो है वो बच जाएगा, मेरा फाइनल एक्सप्रेशन में आई नहीं है। सो व्हाट आई प्रेफर इज स्क्वायरिंग। जब काम नहीं किया तो क्यूबिंग का ऑप्शन तो है मेरे पास। मैथ्स में ये आप ध्यान दे दीजिए, हर बार पहला बार जो प्रोसेस करते हैं उससे आंसर आने का जरूरत नहीं है। So z minus 4 whole square, z square minus 8z plus 16 is equal to, इसका स्क्वायरिंग किया था a square into 7 minus 7. So z square minus 8z plus 23 is equal to 0. So z square is equal to 8z minus 23. Now let us take this as the standard relation and try to reduce the power sequentially. So अब देखिए मैं क्या करता हूँ, z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर है ना, इसको मैं z इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4z लिख सकता हूँ, माइनस 9z प्लस 91। देखिए ये दोनों में z कॉमन लिया, z स्क्वायर माइनस 4z, दैट इज इक्वल टू z इंटू जेड स्क्वायर के प्लेस में 8z माइनस 23 माइनस 4z माइनस 9z प्लस 91 कर रहा हूँ, that is equal to z times 4z minus 23 minus 9z plus 91। इफेक्टिवली मैं क्या कर रहा हूँ, पावर कम कर रहा हूँ, पहला क्यूबिक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक हो गया, इसका एक्सपेंड किया तो 4z स्क्वायर माइनस 23z माइनस 9z माइनस 32z प्लस 91। अब फिर z स्क्वायर के प्लेस में 4 टाइम्स z स्क्वायर इज 8z माइनस 23, तो माइनस 32z प्लस 91 तो मेरे पास है। सो 32z माइनस 92 माइनस 32z प्लस 91, so माइनस 32z प्लस 32z कैंसिल हो गया, so माइनस 92 प्लस 91 which is minus 1, so minus 1 is the answer. Is it clear or not? So first हम क्या किया, we have found a relation between z square in terms of z. इसके बाद मैं धीरे धीरे करके पावर ऑफ द एक्सप्रेशन को कम कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम z स्क्वायर को मैं डाल दिया तो क्वाड्रेटिक बन गया, फिर z स्क्वायर के प्लेस में ये डाल दिया तो लीनियर बन के z कैंसिल हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? सो मैं DPP 3 का आधा तक मैं लगभग कंप्लीट कर चुका हूं। सो बाकी DPP 3 का सेकंड पार्ट एंड DPP 4 का जो क्वेश्चन है, लोकस का क्वेश्चन है इसमें एंड ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्लास में करके ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स खत्म करेंगे। क्लियर? एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का अच्छे से प्रैक्टिस करिए DPPs का। सो नेक्स्ट क्लास के बाद 1-2 दिन में you'll be having a test on complex numbers. Okay. एंड ट्रिग्नोमेट्री पार्ट जो है वो रिवाइज करते रहिए अभी से। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टेस्ट होगा, उसके बाद विल गो बैक, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट होगा, नेक्स्ट रिलेशंस का टेस्ट होगा। सो अभी जो कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स अच्छे से करते रहिए, प्रॉपर्टीज सारा याद होना चाहिए, एवरीथिंग should be in your mind. Okay, so let us stop here. Okay beta, bye everybody.
Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. Thank you. थैंक यू बेटा सबको बाय Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.